जोहार। जय मूल्यवासी। जय वनवासी। सर, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आप हैं माननीय नबोर मिंज साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और हमारे जसपुर ज़िले के कांसा बेल में हमारे आदिवासियों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, उनको संगठित करने का काम कर रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर के जो मोटो हैं, शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो, इन्हीं तीन विषय को लेकर के हमारे माननीय नबोर मिंज साहब काम कर रहे हैं और लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का ये जो लाइव चैनल है, वो चैनल है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का जो फेसबुक पेज है, रीप 1992। अभी वर्चुअल अधिवेशन होने जा रहा है जो कि 17 सितंबर को होगी। साथियों, आप उस रीप 1992 के फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें, जिससे अभी अधिवेशन का जो लाइव होने जा रहा है उसको आप लोग देख सकेंगे, आप तक पहुंच पाएगा। सर, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एवं राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ का राज्य अधिवेशन हो रहा है। इसकी सफलता के लिए आप लोग क्या प्लान बना रहे हैं? देखिए, प्लान जैसे हमारे राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माननीय पौलुस जी हैं, उनके दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे आदिवासी वर्ग के लोग हैं, पढ़े लिखे वर्ग हैं, कर्मचारियों हैं, कर्मचारी होते हुए भी उनको ये सब चीज़ें जो है आज जिसकी हम खुलासा कर रहे हैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता के बैनर तले, वो सब चीज़ों से अनभिज्ञ हैं। लोगों को बड़ी अचंभा होती है जब हम उनके सामने जाते हैं और इस चीज़ को साक्षात उनके सामने रखते हैं, तब उन लोग हकीकत से रूबरू होते हैं और अपने आप को मतलब बहुत बड़ा एक नई ऊर्जावान समझते हैं हमारे बताने के बाद कि वाकई में जो है आज हमारे आदिवासी वर्ग जो है, यही कारण है कि आज आदिवासी वर्ग शुरू से ही शोषित पीड़ित वर्ग है और आज पिछड़ेपन का मूल सूत्रधार जो कौन है, वो सब इसी राष्ट्रीय आदिवासी एकता के सजेशन में उनको पता लग रहा है। और सबों से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि हमारी जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आए और हमारी वर्चुअल मीटिंग और कहीं भी हम लोग क्षेत्र में मीटिंग रखते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होने के अपील करते हैं और उनको हम आग्रह करते हैं कि अपने आज तक जो हम पार्टियों में जुड़े रहकर काम कर रहे हैं, काम करे जा रहे हैं, पर एक्चुअली में जो हमारे लिए नुकसान कहाँ किस में है और किधर लाभ है उसको हम लोग नहीं जान पाए हैं। तो इस सब चीज़ों से हम उनको आगाह कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुत जल्दी हमारी छत्तीसगढ़ में जो है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर में हमारी आदिवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भागीदारी और आने की संभावना है और मजबूती मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है और सबों से अपील है। और इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊंगा सर। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी आप लोग यानी अलग अलग ज़िले में, जैसे अपने छत्तीसगढ़ में जितने ज़िले हैं, उन ज़िलों में से आप कितने ज़िलों में आपका संगठन फैला हुआ है और कितने ज़िलों में आपने कार्यकर्ता, संयोजक या संगठन को खड़ा किया है? देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारी छत्तीसगढ़ में तो अभी तक तकरीबन सभी ज़िलों में प्रचार प्रसार हो गया है और जितने भी ज़िलों में है, ज़िला स्तर में जो हमारे यूनिट हैं वो बखूबी काम कर रही है। और ऐसा छत्तीसगढ़ का कोई ज़िला बचा नहीं होगा, ऐसे मेरे को लगता है कि हमारी संगठन से पिछड़े हुए हैं। जी सर, जैसे आप जसपुर ज़िले से हैं, जसपुर ज़िले में अभी 8 ब्लॉक हैं। 8 ब्लॉक में क्या आपने कवर कर लिया? अभी पूरा तो नहीं कहा जा सकता है, फिर भी तकरीबन
8 ब्लॉकों में से लगभग जो है 7 ब्लॉक कवर हो चुके हैं और फीडबैक जो वहाँ से मिल रही है उस हिसाब से जल्दी हमारी जो है ये आदिवासी एकता परिषद कवर कर लेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। जी सर, तो आप लोग लगातार समाज से जुड़े हुए हैं, तो क्या समाज का विश्वास राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद पर दिखाई देता है? देखिए, इसके लिए जैसे हमारी प्रचार प्रसार और अभी जो हमारे वर्ग है, ये 3000 साल पहले से जिस पीढ़ी में जिस लय में चल रहा है वो रचा बसा हुआ है और बहुत कठिन होता है जब हम सामने जाते हैं और समाज में जैसे बोलेंगे सामाजिक संगठन जो है दोनों बड़ी पार्टियों से संगठन जुड़ा हुआ है, समाज जुड़ा हुआ है, तो यहाँ थोड़ा सा हमारे लिए परिस्थिति से जूझना पड़ता है और लेकिन फिर भी लोग अभी तकरीबन जो है संगठन की ओर आ रहे हैं और समाज के अगुआ लोग, समाज के जो मुख्य रास्ता में चलाने वाले वर्ग है उनको भी समझ में आ रही है और समाज के लोग भी समझ रहे हैं बात। तो सर, यानी जैसे आरएसएस का यानी विश्व हिंदू परिषद है, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम है, अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच है और ऐसे ही आरएसएस के कई संगठन आदिवासियों के बीच में काम कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और आरएसएस के बीच में किस प्रकार आप बना रहे हैं, तालमेल बना रहे हैं, आप लोग उसको कौन सी बात बता करके उनको आप अपने तरफ खींचना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं? देखिए, ये सब चीज़ें जो है आज पूरे भारत में अगर विचार मंथन के साथ देखें तो पूरा भारत जो है आरएसएस का गढ़ बन चुका है। क्यों गढ़ बन चुका है? ये हमारी पीढ़ी जो है अज्ञानता में रहकर ये जान नहीं पाए कि आरएसएस जो है स्वतः नाम से आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के नाम से जो प्रचार प्रसार होता है और अंदरूनी काम जो है इनका वो अलग है और लोग जान रहे हैं। अभी राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले जो भी संगठन से जुड़ रहा है और आरएसएस का क्या काम है और हमारे भोले भाले लोगों को इन लोग किस तरह संगठन में बांधते हैं विभिन्न तरीकों से, विभिन्न प्रकार के पार्टियों के नाम से, तो ये सब चीज़ों को उजागर कर रहे हैं हम लोग और उजागर करते जाएंगे और जल्दी ही मतलब इनको जो है आरएसएस का जो ये झूठी विचारधारा जो है लोगों तक पहुंचेगी और आरएसएस अपने आप धीरे धीरे जो है ठंडी पड़ जाएगी। सर, जैसा कि हम लोग देखते हैं ये आरएसएस, जैसे आपने नाम लिया, ये आरएसएस 1925 में बनी और उसके बाद वो लगातार हमारे देश में काम करती रही और अभी 2025 में उनका 100 साल पूरा होने वाला है। तो क्या आप अपना संगठन कब से इसको स्टार्ट किए हैं और किस प्रकार आप लोगों को समझा रहे हैं? देखिए, आरएसएस का स्थापना जो है 2025 में हुई और इस बात को हमारे माननीय भीमराव अंबेडकर ने विशेषकर कैथोलिक कलीसिया से जो जुड़े हुए लोगों के लिए एक बहुत ही सुदृढ़ता पूर्वक एक मैसेज देने की प्रयास किए कि ये आरएसएस का जो है 25 तारीख जो है इन लोगों 25 में जब स्थापना हुआ तो भीमराव अंबेडकर ने ये मैसेज देने के लिए कि कैथोलिक कलीसिया से जो जुड़े हुए लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इनके चंगुल में फंसे पड़े हैं। तो इस करके उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को, आपको भी याद होगा, 1927 को उन्होंने मनुस्मृति को जलाया था। मनुस्मृति को जलाया था इसलिए कि 25 तारीख को ही तय क्यों किया? 25 तारीख देखिए, कैथोलिक कलीसिया से जुड़े हुए लोग बहुत बड़ा त्यौहार मनाते हैं। त्यौहार मना रहे हो,
वो त्योहार जो है आपका उसको छोड़ो, और ये जो समाज है आपका, वो समाज आपको डाइवर्ट कर रहा है उधर आरएसएस की ओर। और अब 25 तारीख जो मनुस्मृति जलाया हूँ, इसको आप समझो। क्यों? मनुस्मृति जो है पूरा का पूरा संविधान के खिलाफ जाता है। जितना भी न्याय है, अभी जो आरएसएस बात करती है संविधान की बात बाहर रखती है, लेकिन काम करती है मनुस्मृति का कायदा कानून से। तो इस बात को लोगों को समझने के लिए ही भीमराव अम्बेडकर ने 25 तारीख को 25 दिसंबर 1927 में मनुस्मृति का दान किया था कि आप इस संगठन को छोड़ो और संविधान की ओर चलो। लेकिन हमारे लोग इस बात को फॉलो नहीं किए, और आज तक जो है यही कारण है, शोषित पीड़ित हर दिन आए दिन देखो हमारे लोग परेशान है हर जगह। जी सर, जैसा कि हमारे माननीय नबोर मिंज जी हमारे साथ में हैं और लगातार हम लोग बात कर रहे हैं, और मैं लगातार नबोर जी को मैं क्वेश्चन कर रहा हूं और उसका वो जवाब दे रहे हैं। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद है, वो लगातार लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये समाज को तोड़ने का हथियार है। तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपके विरोधी हैं? देखिए सर, इसमें क्या है, हमारे लोग जो हैं ज़्यादातर जो है भूल भुलैया टाइप के लोग हैं। अभी हमारी संख्या कम है, हम कहीं भी संगठित होते हैं, कोई भी चौक चौराहों में या तो किसी मुद्दे को लेके हम संगठित होते हैं तो कम संख्या में रहते हैं, और हमारे लोग जो हैं बड़े पार्टी पे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, और उनको मौका मिल जा रहा है कि इन लोग जो हैं गलत लाइन में ले जा रहे हैं, या फिर ये वोट बिकाऊ हैं, या तो फिर मतलब जो भी उनके फंदे में आते हैं और जो भी उनके विचारों में आता है, हमारे लोगों को नब्ज पकड़ लिए हैं और उनकी बातों में लोग आ जाते हैं। जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच है, या वनवासी कल्याण आश्रम है, या कांग्रेस है, या बीजेपी है, ये आदिवासियों को पहले से ये घुमा फिरा करके उनको अपने विचारधारा में उनको डाल चुका है। इसलिए हम लोगों का जो विचारधारा है वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है, और पहुंच भी रही है तो वो धीरे धीरे पहुंच रही है, जिसको लोग मानने वाले तुरंत मानने वाले नहीं हैं। तो सर, मैं अभी जो अधिवेशन हम लोगों का 17 सितंबर 2021 को शाम 6:30 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच होने जा रही है, इसको आप लोगों तक किस प्रकार पहुंचाएंगे, या लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से? इसके लिए अथक मेहनत और कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत है, और अभी समय आ चुका है कि घरेलू काम तो सदा दिन लगा रहेगा, लेकिन उस घरेलू कामों से हमें परहेज रखना पड़ेगा। अगर समाज को जल्दी जल्दी जगाना है, या तो ज़्यादा उनके यहाँ तक हमारी मिशन को पहुँचाना है, तो हमें समर्पित भाव से अपना समय देना पड़ेगा। जी सर, समय देना पड़ेगा और उनको जगाना पड़ेगा। जैसे संगठन ये भी बताता है कि जो वामसेप का कार्यकर्ता है वो एक बार नहीं 1000 बार मरता है, ऐसा बताया जाता है। इसका मतलब वामसेप में रह करके काम करना एक चुनौती भरा कदम है। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इसमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? चुनौतियों का तो कोई गिनती नहीं है, विभिन्न रंग रूपों से चुनौती है, लेकिन इस चुनौती से लड़ने के लिए वामसेप न जो ऊर्जा देता है, और वामसेप संगठन ही एक ऐसा संगठन है कि विशेष हथियारों के साथ वो शिक्षा दीक्षा देता है और आपको लड़ाई करने का मेथड देता है। तो वामसेप संगठन में जुड़ने के बाद हमें खुद लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, ना कहीं हमें झिझक होती है, ना किसी बातों को रखने में हमें डर होती है। हम बिंदास अपने पक्ष रखते हैं और एक अपने आप को विश्वास के साथ उसमें
पक्ष रखते हैं और लोगों को समझाते हैं। लोग मतलब आश्चर्यचकित होते हैं कि ये कैसे बोल दिया, क्योंकि आज तक हमारे लोगों ने इस चीज़ों को जाने नहीं और किसी ने बताया भी नहीं। कई पीढ़ी खप गए हमारे पूर्वज लोग, लेकिन इस बात को जो वामसेप आज बता रही है हमारे माननीय वामन मेश्राम जी के द्वारा, और वो चीज़ इनको नया लगता है और एकदम मतलब आश्चर्यचकित होते हैं कि ये कैसे इस बात को ऐसे बोल दिया है। तो थोड़ा सा तो लोगों को उस बात को लेके मोहल्ले में जाके कहीं अपने उठान बैठान में जहाँ में आपस में परिचर्चा करते हैं, उन लोग भी फिर दोबारा हमसे और संपर्क करते हैं कि यार आपने ऐसे ऐसे बोल दिया, कैसे बोल दिया। तो हम उनको विस्तार पूर्वक ठंडे दिमाग से समझाते हैं कि ऐसे ऐसे बात है, तो मान जाते हैं। तो जैसे वामसेप का जिक्र हुआ, तो हमारे नबोर साहब ने हमको बताया कि वामसेप विचारधारा का हथियार हमको देता है और उस विचारधारा के हथियार से हम अपने दुश्मनों का मुकाबला करते हैं और उनसे हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। तो संविधान का पालन करते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए हम लोगों के पास में जाते हैं और आर्टिकल 19 यानी वक्तव्य का जो अधिकार है, उस वक्तव्य के अधिकार का पालन करते हुए हम लोगों के पास जाते हैं और उनको जगाने का काम करते हैं। ऐसा हमारे नबोर मिंज का कहना है। साथियों, आप लोग जो इस लाइव जो बातचीत हो रही है उसको सुन रहे हैं, यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारा जो वीडियो है और संगठन की जो बात है वो लोगों तक पहुंच सके। सर, मैं आपसे फिर से ये थोड़ा सा जानना चाहूँगा, उसके बाद में हम लोग इस लाइव कार्यक्रम को ख़त्म करेंगे। सर, अभी हम लोगों के लिए अलग अलग चुनौती है और उन विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए हम लगातार लोगों तक जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, उनको संगठित कर रहे हैं। सर, मैं आपसे केवल इतना ही पूछना चाहूँगा कि हम लोग अपने संगठन को बढ़ाने के लिए कौन से और आगे का कदम बढ़ाएंगे, कौन सा कदम बढ़ाएंगे? देखिए, संगठन को बढ़ाने के लिए हमारे पास विचारधारा बहुत बड़ा हथियार है। विचारधारा को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बांटना है, पहुंचाना है, और जितना ज़्यादा हम उनके नज़दीक जाएंगे, बार बार जाएंगे, एक बार नहीं कई बार जाएंगे, तो विचारधारा बैठेगा। क्योंकि आज तक हमने जो हमारे नेता चुने, मंत्री बने, किसी ने इस विचारधारा को हमारे सामने नहीं रखा। आज हमारे पास इसलिए संगठन थोड़ा सा आगे बढ़ नहीं पा रही है कि हमारे जो मीडिया है, टीवी है, चैनल है, जितने भी है, मतलब मोदी मीडिया बोलते हैं, और ये सब चीज़ जो है पूरा उन्हीं का डाटा दिखता है। हमारा कहीं कोई बाहर कोई सुनवाई नहीं होता है। तो इसलिए लोग जो है थोड़ा दूर हैं, पर जैसे जैसे हमारा संदेश लोगों तक जा रही है, लोग धीरे धीरे टीवियों को बंद कर रहे हैं और हमारी ओर ध्यान दे रहे हैं। जी सर, आपने बहुत अच्छा बात बताया। मैं आप लोगों को दोबारा ये बताना चाहूँगा कि हमारे माननीय नबोर मिंज जी हमारे साथ लगातार बातचीत करते हैं और संगठन में लगातार काम करते हैं और सोशल एक्टिविस्ट के रूप में हमारे आसपास के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। साथियों, जैसे नबोर मिंज जी ने हम लोगों को बताया, ये जो ब्राह्मण बनिया मीडिया है, जो हमारा मीडिया नहीं है, वो हमारी बातों को नहीं दिखाता है, इसलिए हम लोग टीवी में दिखाई नहीं देते हैं। साथियों, हमारा जो मीडिया है वो सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया से आप लोग जुड़े रहिए और सोशल मीडिया में अपना संगठन को तलाशिए। कहीं हमारा संगठन दिख जाए तो उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि सच्चाई आप तक पहुँचे, और सच्चाई का जो बीज आप लोगों तक पहुँचेगा उसको लगातार आप लोग बढ़ाने का काम कीजिए। तो हमारे बीच माननीय नबोर मिंज साहब थे, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और हमारे इस जसपुर ज़िले के कांसाबेल एरिया में ये काम करते हैं। सर, आप हमारे इस चैनल में आए और आपने राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एवं राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ का जो अधिवेशन होना है उसके लिए आपने
बहुत बड़ा प्रयास किया और लोगों तक जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, और जो लाइव अधिवेशन अभी होने जा रही है उसको आप सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार और धन्यवाद। जय आपको भी मूल्यवासी। धन्यवाद चैनल में लाने के लिए।